جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो वीडियो वो छोटा सा एक मैसेज मैं देने की कोशिश करूँगा उन साथियों को, आप में से अगर कोई या आपका जानने वाला यहाँ पे अपने पाकिस्तान से या इंडिया से, जिस मुल्क में भी आप हैं, अगर वो बाहर आना चाहता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पाकिस्तान से आज से तकरीबन 15 साल पहले आया था और मैं स्टूडेंट वीज़े पर आया था यहाँ पे फॉर माई एजुकेशन। तो बहुत सारे साथी, जिस तरह दोस्त अहबाब मेरे जानने वाले थे, वो मुख्तलिफ़ ममालिक में गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूज़ीलैंड चला गया, कोई कनाडा चला गया। मैं यहाँ यूके में आ गया था। तो यूके कंपैरेटिवली ईज़ी था उस वक्त वीज़ा लेना, और उनकी पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी थी कि अगर आप यहाँ पे आएँ और कुछ अर्सा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें और आप उनका क्राइटेरिया मीट करें, तो आपको जो सिटीज़नशिप मिल जाती है वो भी थोड़ा इजी था प्रोसेस। और मैंने ये देखा भी, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के मुकाबले में थोड़ा जल्दी यहाँ की सिटीज़नशिप मिल गई थी। तो उस हिसाब से मेरा ये डिसीजन ठीक था कि मुझे यूके में ही आना चाहिए। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। पिछले 4 से 5 सालों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा नए रूल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे हो गई है। अब जो रूट, जिस तरह जो रूट मैंने फॉलो किया वो कि आप सर्टन टाइम फ्रेम यहाँ पे इस कंट्री में गुजारें अंडर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं। तो वो वाली ऑप्शन अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको सर्टेन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही अपना वीज़ा लेना पड़ेगा। उसमें अपनी एजुकेशन लेनी पड़ेगी और उनमें प्रोग्रेशन दिखानी पड़ेगी थॉरली। और उनकी कॉलेजेस और फ़ीस की जो है वो फ़ीसिस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको सस्टेन कर सके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप एक डिग्री के लिए तो यहाँ पे आ सकते हैं, और मेरा यही मशवरा है कि जो भी साथी यहाँ पे आना चाहते हैं वो ओपन माइंड के साथ आएँ और ये सोच कर आएँ कि हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, देन वी विल कम बैक। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ज़रूर होगी आपके पास। जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा तो आपके पास तकरीबन आपका वीज़ा 4 महीने का इजाफी वीज़ा दिया जाता है आपको। यूके की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी ममालिक का नहीं पता। तो आपकी जितना भी, अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको जो वीज़ा वो 16 महीने का मिलेगा। अगर आपको 2 साल का कोर्स है तो आपको 2 साल और 4 महीने का वीज़ा मिलेगा। हमेशा 4 महीने इजाफ़ी दिए जाते हैं, और उसकी वजूहत होती हैं कि रिज़ल्ट आने में, वो ग्रेजुएशन सेरेमनी होने में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन वो टाइम आपके पास मौजूद है कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप उस दौरान में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको वीज़ा ऑफ़र कर सकती हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका भी रिज़ल्ट आना हो। और वो मतलब कॉलेज के थ्रू आपको लेटर से और पिछले रिज़ल्ट्स देख के वो दे कैन मेक अप देयर माइंड कि हाँ, ये बंदे के जो है वो फाइनल रिज़ल्ट्स इतना आएगा और इट्स गुड इनफ और नॉट। तो आप अपना वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। 4 महीने आपके पास होते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको उन 4 महीनों के दौरान में यहाँ पे जॉब मिल गई थी, और नाउ दे आर सेटल्ड नाउ। तो अगर तो ये ऑप्शन आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप ये पहले से अपने ज़हन में रख कर आएँ कि आप, बजाय इसके कि यहाँ पे जिस तरह वो पहले था कि लोग स्लिप हो जाते थे और इल्लीगल हो जाते थे और छुप के रह लेते थे, और वो मतलब पाकिस्तान में इस तरह के और इंडिया में बहुत सारे ड्रामाज और मूवीज़ भी मैंने देखी हैं जो इस टॉपिक पे बनी हुई हैं। तो अब वो वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और वो बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा या कोई आपको बता रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। काइंडली आप उनकी बातें ना सुनें। आप यहाँ पर आएँ पढ़ने के लिए। मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ की डिग्रीज़ की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपको अगर यहाँ नहीं तो पाकिस्तान में या दुबई या गल्फ़ में आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूके में आने से पहले कुछ अर्सा दुबई में भी रहा हूँ, और मैं जब वहाँ पे गया था तो मेरे पास यहाँ की डिग्री नहीं थी। मैं पाकिस्तान से सीधा वहाँ पे गया था, और वहाँ पे हर अच्छी जॉब के सामने लिखा होता था कि यूके यूएस ग्रेजुएट्स ओनली या फॉरेन क्वालिफाइड्स। तो आपके लिए पास ऑप्शंस बहुत सारी होंगी, लेकिन मामला वहीं पे ख़राब होता है जब लोग ये सोच के आते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे सेटल्ड होके ही रहना है, चाहे हमें इसके लिए जो है वो गलत रास्ते पे भी जाना पड़े। तो जो साथी अफोर्ड करते हैं वो लाजमी आएँ, लेकिन काइंडली अपने घर वालों को तंग करके, कर्ज़ा लेके या प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे आने की ज़िद ना करें। अब वो वाली सिचुएशन नहीं है कि आप वो पैसे शायद रिकवर कर पाएँ। हाँ, एजुकेशन लें, वो आपको फ़ायदेमंद होगी, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है फ्यूचर में।
پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ کے لیے جو ہیں وہ دروازے کھل جائیں گے یہاں کی کوالیفیکیشن کے بعد. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے, آپ کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے. اور آپ لوگ ان کامنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو ایک آنیسٹ اور کسی بھی غرض سے پاک قسم کی جو ایڈوائز دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں ساری اس پروسیس سے خود گزرا ہوں, میں نے یہ سارا چیزیں دیکھی ہیں, تو میں ان سب سچویشن کو, سب معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, اینڈ وش یو آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.